मैं बिहार की रहने वाली हूँ, खगड़िया की। आज वहाँ पे एनडीए की सरकार है। आज से पहले तो लालू यादव की सरकार हुआ करती थी। ये जो विपक्ष है, इन्हीं विपक्ष वालों की तो सरकार थी। आपको पता है वो दौर क्या था? ये लोग जो आज संविधान बचा रहे हैं, आज जो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम ठीकरे जो वर्तमान सरकार पे फोड़े जा रहे हैं, वहाँ पे ना मतलब बूथ पे राइफल रखा जाता था। अब बोला जाता था कि बूथ अब आरजेडी वाले का हुआ। पूरा जो है ना जो बैलेट पेपर जो वोट पड़ते थे, पूरा का पूरा कब्जा कर लिया जाता था और वो एरिया स्वघोषित जीत में बदल दिया जाता था। तो ये लोग उस चीज़ पे बात नहीं कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र की सरेआम हत्या की। इस हत्या नहीं तो क्या है? आप एक बूथ को जाके लूट रहे हैं और आप बोल रहे हैं, और अब वर्तमान सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। जहां आप जीतते हैं वहां आप आरोप नहीं लगाते, जहां भी आप हारते ईवीएम का रोना रोने पहुंच जाते हैं। आज जो राहुल गांधी संविधान बचाने के लिए तेजस्वी यादव के साथ बिहार में यात्रा कर रहे हैं, इन्हीं की दादी श्रीमती इंदिरा गांधी ने मतलब भारत में ना इमरजेंसी लगवा दिया था, संविधान की हत्या नहीं हुई थी। वोट चोरी का इससे ज़्यादा एग्जाम्पल क्या दिया जा सकता है कि नेहरू जी सरदार वल्लभ भाई पटेल का वोट चोरी करके, उनको एक ही वोट था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास 14 वोट था, उसके बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस वोट चोरी का तो एक इतिहास रहा है कांग्रेस के पास। आज जो वर्तमान सत्ता है, जो भाजपा की सरकार है, ये एक तरीके से कहिएगा तो मतदाता के साथ न्याय कर रही है। अगर आपका सारा दस्तावेज सही करके आपको मतदाता लिस्ट में जगह मिलती है, डेट मीन्स कि आप इस जनता के, इस देश के सही नागरिक हैं, सही वोटर है, सही मतदाता है। तो इन लोगों को पच नहीं रहा है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इन लोगों ने एक अड्डा बना रखा है। टीएमसी की सरकार बंगाल में इसी के दम पे तो बन के आती है। मैम, तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा बयान जो है आज की दिया है। कहा है कि 2029 में बनाइए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री और 2025 में ले आइए हमारे बिहार में सरकार। तो इस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव का परिचय जानते हैं? हम पहले भी इस बात को बोल चुके हैं। तेजस्वी यादव का परिचय क्या है? तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं। लालू यादव कौन है? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, जिन्होंने बिहार को जंगल राज दिया, जिन्होंने बिहार को बलात्कारियों का अड्डा बनाया, जिन्होंने बिहार को बेरोजगारों का अड्डा बनाया, जिसने बिहार को जातीय हिंसा में झोंका। राहुल गांधी आज उसी का सपोर्ट कर रहे हैं जो बिहार को बर्बाद करने के लिए किसी भी कीमत तक जा सकता है। तो देश को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं, जाहिर सा बात है। अफगानिस्तान वाला हाल करना चाहते हैं कि रातों रात यहाँ सरकार बदल दो। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक बिहार को बर्बाद करना चाह रहा है, दूसरा भारत को बर्बाद करना चाह रहा है। मैम, इलेक्शन कमीशन ने हाल में ही वोटर लिस्ट भी दे दी है, लेकिन राहुल गांधी फिर भी रुक नहीं रहे हैं। कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है मोदी के प्रवक्ता हैं। राहुल गांधी ने जितने भी फैक्ट दिए इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने सारे फैक्ट को खारिज किया। राहुल गांधी का एक भी फैक्ट सही निकल पाया। जब इलेक्शन कमीशन ने उन्हें कहा कि आप इस फैक्ट पे साइन करके दे दीजिए कि आप इस फैक्ट को प्रमाणित करते हैं, राहुल गांधी पीछे हट गए। अगर उनको अपने फैक्ट पर इतना ही भरोसा था तो साइन करके देने में क्या जा रहा था? मैंने कहा ना, ये लोग लोकतंत्र बचाने के लिए नहीं आए। ये लोग अपनी सत्ता किसी भी तरह से इनको वापस चाहिए, इसलिए आ रहे हैं। इनके वोटर कौन है? इनके वोटर वो लोग हैं जिनको बाहर से बसाया गया। इनके वोटर वो हैं जो एक तरीके से इस देश के अवैध नागरिक हैं। तो उसको वैध करने के लिए ये लोग किसी भी कीमत तक जाना चाह रहे हैं। अपनी गलती को छुपाने के लिए इनकी यात्राएं चल रही है। अपनी गलती को छुपाने के लिए देश भर में नए नए मतलब थोतलेबाजी इनकी शुरू है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं मैं संविधान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई राजनीतिक लड़ाई मेरी नहीं। की लड़ाई तो कांग्रेस ने कभी लड़ी ही नहीं। आपको मैंने अभी 3 एग्जाम्पल दिया। नेहरू प्रधानमंत्री कैसे बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे मतलब देश के लौह पुरुष को वोट होने के बावजूद नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया गया था। दूसरा, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी क्यों लागू किया? क्या वो संवैधानिक था? नहीं था। तीसरा, बिहार में जब आरजेडी की सरकार थी तभी तो उसके समर्थक कांग्रेस हुआ करते थे। इन्होंने आज तक कभी उस पर बात करी? वोट चोरी क्या होता है बताइए? वोट चोरी, आपकी वोट को ज़बरदस्ती कहीं और दे दिया जाए, आपकी वोट पर कब्जा कर लिया जाए। अरे इनका तो पुराना पैतृक पेशा है ये, वोट चोरी ये शुरू से करते आए हैं। पर तेजस्वी कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि डकैती पड़ी है, चोरी करी गई है। डकैती क्या होता है? आपका सब कुछ लूट लेना। एक बूथ पर आप राइफल रख देते हैं, बोलते हैं कि पूरा बूथ मेरा है, तो इससे बड़ी डकैती क्या होगी? ये तो सरेआम एक तरीके से कहिएगा तब गांव का गांव लूट लिए ना, अपने राज्य को लूट लिया ना। इससे बड़ी डकैती क्या? ऐतिहासिक कोई डकैती हो सकती है कि एक मतदाता जाता है, मतदान करता है, वो अपने घर जाता है और पूरा बूथ लूट लेते हैं। मैम, राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा है वो जोरों शोरों से बिहार में है अब, और जो है अच्छे खासे जो युवा हैं, लोग हैं, जुड़ रहे हैं उनकी यात्रा में। तो इससे कोई प्रभाव बिहार की इलेक्शन से? राहुल गांधी के साथ सबसे पहले तो ना तो यात्रा जोर शोर पे है, ना ही बहुत सारे युवा जुड़ रहे हैं।
राहुल गांधी जिन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं वही जनता जवाब देगी। बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए सरकार बना रही है। इसके कई रीजन हैं। बिहार को दोबारा जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को दोबारा वो स्टेट नहीं चाहिए जहाँ पे आईएएस की पत्नियों को सुरक्षित नहीं रखा जाता था। बिहार को दोबारा वो राज नहीं चाहिए जहाँ मुख्यमंत्री खुद बयान देते थे कि मैं सड़कें नहीं बनवाऊंगा। इसलिए नहीं बनवाऊंगा क्योंकि लोग माइग्रेट करके शहर में आ जाएंगे। मैं हॉस्पिटल नहीं बनवाऊंगा, मैं चरवाहा विद्यालय बनवाऊंगा इसलिए कि लोग पढ़ेंगे तो रोजगार मांगेंगे। क्या बिहार को ये सब तो वोट चोरी से भी बड़े अपराध थे। वोट चोरी तो ये लोग करते ही थे, सरकार बनाते थे। सरकार बनाने के बाद क्या करते थे? मानवाधिकार की हत्या करते थे। शिक्षा सुरक्षा व्यवस्था पर एक मानव का अधिकार होता है, जो ये लोग मानवाधिकार के हत्यारे थे। मैम ये कह रहे हैं कि युवाओं की जो तेजस्वी यादव है उनका एक बड़ा बयान आया कि हम युवाओं के लिए इस बार कुछ बड़ा करने वाले हैं। अब एक युवा नेता की ज़रूरत। बीच में 2015 से 2025 तक, ठीक है, 2 बार तेजस्वी यादव आए। उन्होंने क्या कर दिया युवाओं के लिए बताइए? जिसका परिचय ही रहा हो कि जो बलात्कारी का बेटा हो, जो बिहार को के एक कहिएगा सबसे बड़े आपराधिक मुख्यमंत्री का माँ पिताजी दोनों हो ही रहे, उसका बेटा हो, जो साधु यादव जैसे का भांजा हो, जो खुद 2 बार सरकार में आया तो बेटा जो है बाप चारा घोटाला करता था, बेटा नौकरी के बदले ज़मीन घोटाला कर रहा था। वो क्या ही बिहार को देगा? फिर से जातीय हिंसा देगा, फिर से वही अपराध देगा। अभी बीच में 1.5 साल के लिए लगभग आरजेडी की सरकार आई थी ना, क्या हुआ था आपको पता है? 2017 में जब 10+2 का जो बिहार में रिजल्ट ख़राब हुआ था, इंटरमीडिएट और आपका ये 10th मैट्रिक दोनों का ही रिजल्ट ख़राब हो गया था। मतलब आरजेडी का इससे बड़ा सरकार का ना कहिएगा तो सो कॉल्ड विकास देखने को नहीं मिलेगा आपको। एकदम टोकरी में भर भर के फेल रिजल्ट आए थे। जो बच्चा मेडिकल पास कर रहा था ना, आईटी पास कर रहा था, बिहार बोर्ड में फेल हो जा रहा था। कौन सा क्वेश्चन सेट किया गया था? मैम आप खुद बिहार से हैं। नीतीश की सरकार में आपने बिहार में क्या बदलाव देखे और क्या डिफरेंस है लालू की सरकार से और नीतीश की सरकार में? आप बिहार के आज किसी भी एरिया में जाइए, आपको सड़कें मिल जाएगी, बिजली मिल जाएगा, हॉस्पिटल मिल जाएगा, स्कूल मिल जाएगा। एक व्यवस्था को सही करने की कोशिश की गई। इवन बेरोजगारी तक के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए। जहाँ तक हो सके इंडस्ट्रिस्ट को, जिनको लालू यादव के समय में गुंडागर्दी मांगा जाता था, उनके बच्चों से फिरौती मांगी जाती थी, उठा लिया जाता था, उन सबको दोबारा बुलाने की कोशिश की गई। जितना नीतीश कुमार कर सकते थे एनडीए की सरकार में, उन्होंने किया। बिहार एक तरीके से कहिएगा तो आज की डेट में विकास के लिए अग्रसर राज्य बन चुका है। और बिहार अपनी जो जंगल राज के जो भी उसके काली रातों का जो खौफ का अभी भी साया था, उससे उभरने की कंटिन्यू कोशिश कर रहा है। इन लोगों ने बिहार को इतना दूहा था ना कि आज तक बिहार को संभलने में समय लग रहा है। मैम बंगाल में आने वाले हैं चुनाव, बंगाल में भी जल्द में चुनाव होंगे। आपको क्या लगता है एसआईआर पूरे देश में होना चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये है, इलेक्शन कमीशन पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, ज्ञानेश कुमार ने जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, उसके बावजूद भी सरकारी एजेंसीज पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पे लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अवमानना प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए के पिताजी भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाया करते थे। तो बेटा बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है तो बहुत गलत नहीं कर रहा है। उसको विरासत में यही मिला है कि संविधान की हत्या करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हो उठाओ। दूसरी बात बंगाल में भी सर को लागू करना चाहिए। बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में करना चाहिए, ताकि कितने बांग्लादेशी बसे हुए हैं, कितने रोहिंग्या बसे हुए हैं, वो जब तक बाहर नहीं जाएंगे तो एक्चुअल वोटर्स का पता कैसे चलेगा? हमारे मतदाता क्या चाहते हैं इस बात का पता कैसे चलेगा? आज ममता बनर्जी किसके दम पर सरकार बना रही है? जाहिर सा बात है गुंडों के दम पे बना रही है, बलात्कारियों के दम पे बना रही है। जो भी वहाँ पे गलत कारनामे हो रहे हैं उन सबको एक तरीके से ममता बनर्जी सपोर्ट कर रही है। तो अगर वहाँ पे इलेक्शन कमीशन फेयर काम नहीं करेगा तो पता ही नहीं चलेगा कि असली मतदाता कौन है, नकली मतदाता कौन है। तो वहाँ तो बंगाल में तो बिहार से भी पहले लागू करना चाहिए। राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि जब मैं सरकार में आऊँगा, जब मेरी सरकार बनेगी तो सबको देख लूँगा, सारी एजेंसीज को देख लूँगा, और जो अभी इतना करप्शन हो रहा है मेरी सरकार में कोई करप्शन नहीं। राहुल गांधी का इतिहास रहा है, इन लोगों ने देश को गुंडागर्दी दिया है तो इसलिए वो गुंडे की भाषा बोल रहे हैं, चूँकि गुंडागर्दी वाला उनका इतिहास रहा है। दूसरी बात, अब वो सरकार में आने वाले नहीं है। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता उनको सही तरीके से जवाब दे रही है और देगी भी। वोट चोर गद्दी छोड़, ये जो इनका नारा है बड़ा चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, नारा वो गलत आदमी के लिए लगा रहे हैं। ये नारा उनके लिए था कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि लालू यादव वोट ही चोरी करके आए, सोनिया गांधी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वोट चोरी करके सरकार बनाई, नेहरू जी ने भी वोट चोरी करके ही सरकार बनाई थी। तो कांग्रेस का इतिहास है वोट चोर
और गद्दी छोड़ने के लिए जिसको करे वो लोग सही है। तो ये वोट चोर गद्दी चोर का नारा महागठबंधन पर लागू होता है, ना कि भाजपा पर। मैम, इलेक्शन कमीशन को ये बीजेपी का प्रवक्ता बता रहे हैं। इनका तो बस चले तो सेना को भी भाजपा का कार्यकर्ता बता दे। ये लोग तो इतने गिर चुके हैं कि इनको पता ही नहीं कि कब कहाँ क्या बोलना है। तो इसलिए तो इनके देखिए, आप जो मर्यादित नेता हो ना, आप उससे मर्यादा की बात कर सकते हैं। जो संवैधानिक नेता, आप उससे संविधान की बातें कर सकते हैं। ये तो गुंडा वाले नेता हैं, ये क्या ही बोलेंगे। कभी राहुल गांधी ने संविधान खोल के देखा है? संविधान में स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि भारत एक स्वतंत्र देश है। लंदन में जाके राहुल गांधी का एक बयान था कि भारत एक राज्य है। भारत राज्य कब से हो गया? भारत एक स्वतंत्र देश है। जिसको ये नहीं पता कि भारत एक स्वतंत्र देश है, देश और राज्य में क्या फर्क होता है, वो किसी और बात का क्या बात करेगा। मैम, बिहार की सियासत में, बिहार की विरासत में अब कैसा मुख्यमंत्री आप एक्सपेक्ट कर रही हैं और कैसा देख रही हैं आप मुख्यमंत्री? बिहार अपने लिए फिर से एनडीए सरकार को वापस ला रहा है और एनडीए सरकार जिसको भी मुख्यमंत्री चुनेगी, जाहिर सा बात है कि वो जनता के लिए, जनता के सपनों पर खड़े उतरेंगे, अपने वादों पर खड़े उतरेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए कि एनडीए सरकार में वही मुख्यमंत्री दोबारा फिर से बनेगा जो कि जनता के साथ खड़ा हो सकता है। मोदी का जो जादू है बिहार की जनता पे कितना चलने वाला है? जाहिर सा बात है, मोदी का जादू तो पूरे विश्व में चल रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान ने कैसे लोहा माना, तो बिहार में तो चलेगा। बिहार अखंड भारत की भूमि रही है, बिहार राष्ट्रवादियों की जननी रही है। बिहार में तो हो ही नहीं सकता कि एनडीए बहुमत से ना आए। जी मैम, मोदी पर इतना भरोसा क्यों? आज राष्ट्र मोदी का समर्थन कर रहा है। इस बात को समझिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने देश के लिए हर वो काम कर दिखाया, राष्ट्र के लिए वैश्विक पटल पे, जो कि इम्पॉसिबल लगता था। कभी हमने नहीं सोचा था कि भारत में एक ऐसा प्रधानमंत्री आएगा जो वैश्विक लेवल पर इस तरीके से भारत का आत्मसम्मान, गौरव मतलब ऊंचा करेगा। आज देखिए, विश्व के किसी भी कोने में जाइए, भारत की जयकारा हो रही है। आज विश्व हमारा लोहा मान रहा है। इसका सिर्फ एक ही क्रेडिट जा रहा है कि जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा इंसान है, वो अपनी मतलब कर्तव्य परायण जो उनका निष्ठा है, उसको बहुत ईमानदारी से उसका निर्वाह कर रहे हैं। उनको उसमें उनका कहीं भी खोट नहीं है। तो जाहिर सा बात है कि मोदी होना तो तय है। पर मैम, विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोदी सरकार ने ऐसा क्या कर लिया, अर्थव्यवस्था खराब है, बेरोजगारी पे ये बात नहीं करते हैं, सिर्फ विदेश घूमने के लिए इन्हें बोल दो। आपको एक राष्ट्रपति का नाम याद दिलाना चाहेंगे, प्रतिभा पाटिल जी। प्रतिभा पाटिल जी ने बहुत से विदेशी दौरे किए। किस पार्टी की वो राष्ट्रपति थी? कांग्रेस की राष्ट्रपति थी वो। उन्होंने किस लिए ये दौरे किए आज तक पता ही नहीं है। राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री भी नहीं है, वो क्यों बाहर दौड़ के चले जाते हैं? उनका कौन सा संपर्क है विदेशियों से? उनका भी तो कोई संबंध होगा, तभी तो दौड़ के चले जाते हैं। तो इन लोगों का आरोप रहा है कि ये लोग इन्होंने जैसे अटल जी को घेरा था ना, किसी भी तरीके से इस्तीफा दो, किसी भी तरीके से सरकार गिराओ, वो फॉर्मूला अभी वर्तमान सरकार पे लागू नहीं हो पाया। तो अब ये करेंगे क्या? तो झूठा मूठा कुछ भी आरोप लगा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, सामने तो आने की टक्कर नहीं है। काम तो इन्होंने कभी किया नहीं था। पहली बार होता क्या है, जब आपके गाँव में ना कोई एक ईमानदार आदमी आ जाए तो पूरा चोर इकट्ठा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं ईमानदार चोर है, ईमानदार चोर है, ईमानदार चोर है, जबकि चोर सारे के सारे इकट्ठा हो जाते। एक बात बताइए, एक मोदी जी को हराने के लिए पूरा महागठबंधन एक हो गया, जहाँ तहाँ इनके शीर्ष के सारे दिग्गज एक हो गए एक मोदी जी को हराने के लिए। इससे क्या पता चलता है कि जाहिर सा बात है कि सारे के सारे चोर बैठे हुए थे। एक इंसान के आते ही चोरों के मतलब सभा में कहिएगा तो पूरी की पूरी हड़बड़ी मच गई। तो मैम, आप बिहार से हैं, बिहार की जनता को कोई एक मैसेज? बिहार की जनता निष्पक्ष वोट करेगी, मतदान करेगी और मुझे विश्वास है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स के लिए और ऐसे तमाम इंटरव्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं श्वेता मिश्रा, DDN भारत।